नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो देखने वाले हम गौरव आर्या सर की, जिसमें गौरव आर्या सर पूरे गुस्से में हैं। जिस तरह पुंछ में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया है, वहां पर 5 जवान शहीद हो गए। कुल 6 जवान थे, 4 जवान वहीं पर शहीद हुए। ग्रेनेड से हमला किया गया था उनकी गाड़ी पर, उसके बाद गोलियां बरसाई गई। इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में लोग गुस्साए हुए हैं। लोग गुस्सा तो होंगे ही जब इस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं। एक जिहादी कौम है जो इस पर काफ़ी खुश नज़र आ रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये अतीक अहमद का बदला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, मेजर साहब इस वीडियो में क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये ज़रूरी है इस चीज़ को कवर करना, और मैं चाहता हूं कि विस्तार से आपको समझाऊं इस पूरे टेररिज्म के मामले में। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी टाइम से कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, हम लोग जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। मैं आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस समझाता हूं। उनमें फ़र्क बहुत है, कई चीज़ों में फ़र्क है। ज़बान में फ़र्क है, खानों में फ़र्क है, कल्चर में फ़र्क है, नाक नक्श में फ़र्क है, जिस प्रकार के गाने होते हैं वहाँ पे, जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें फ़र्क है, वेशभूषा में फ़र्क है, वहाँ पे जो शादी की रस्में हैं उसमें फ़र्क है। बहुत कुछ फ़र्क है जम्मू और कश्मीर में। एक ही यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, और एक ज़माने में जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो आप जानते हैं कि जे.एन.के स्टेट हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी है। 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये जो अटैक है अभी जो हुआ है, ये क्योंकि बिम्बर गली एक जगह, जिसको फौजी बिम्बर गली नहीं बोलते, जनरली फौजी बोलेंगे बीजी, केजी, कृष्ण घाटी, केजी, बिम्बर गली, बीजी, पुंछ, ये रास्ता है। और मैं इस रास्ते के बारे में, पूरे एरिया के बारे में इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्टेड रह चुका हूं। मेरी पोस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी, मेरी पलटन 17 कुमाऊं पुंछ में थी। तो यही एरिया हमारा था। जम्मू पे उतरते थे, जम्मू ट्रांजिट कैंप से हमारी कॉन्वॉय चलती थी, खटर पटर। यहाँ पे सुंदरबनी एक जगह, सुंदरबनी में रुकते थे हम लोग, लंच करते थे, फिर आगे जाते थे। एक रात हम रजौरी में रुकते थे, फिर अगले दिन पुंछ जाते। तो ये सब मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको, लेट 90s की बातें बता रहा हूँ। आज का क्या प्रोग्राम है आई डोंट नो, बट ज़मीन तो वही है, सड़कें वही हैं, जंगल वही हैं, पत्थर वही हैं, नदी नाले वही हैं, पहाड़ वही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ केस हुआ क्या है। राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन है, उसकी गाड़ी जा रही थी, उसके ऊपर आतंकवादियों ने अटैक कर दिया। आतंकवादियों ने अटैक करा है और उस गाड़ी में आग लगी है। ऐसा अनुमान है कि ग्रेनेड फेंके गए होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आग लगी। क्योंकि सिर्फ गनफायर से आग नहीं लगती, जब तक कि पेट्रोल या कोई ऐसी चीज़, और बड़ी गाड़ी थी, जाहिर सी बात है, डीजल की गाड़ी थी, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इतनी आसानी से वो आग नहीं पकड़ेगी। डीजल इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता। पेट्रोल तो आपको लगाना पड़ता है, वो माचिस की थोड़ा सा दूर से ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है, जो फ्रिक्शन होता है, लेकिन डीजल ऐसा नहीं है। एनीवे, तो ये तो थोड़ी सी स्पेसिफिक्स थी। ये जो पूरा एरिया है, ये घुमावदार एरिया है, और आप देखेंगे एक तरफ पहाड़ है और उधर जंगल है, काफ़ी घने जंगल है। जब आप ऊपर जाएंगे, जंगल ही जंगल, आपको मीलों दर मीलों, 100 किलोमीटर तक आपको दिखेगा कि काफ़ी डेंस फोलिएज है। और पुंछ रजौरी की एक खासियत है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, फौजी टुकड़ी अगर यहाँ पे बैठी है, 15 लोग बैठे हैं, 10 मीटर दूर अगर आतंकवादी हैं, आपको दिखेगा नहीं अगर आतंकवादी आवाज़ नहीं करता, हरकत नहीं करता। इट्स इम्पॉसिबल, आप पता ही नहीं लगा सकते। वो एरिया ऐसा है। और जो वहाँ पे नहीं गया, जो वहाँ पे नहीं रहा है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो यही बोलेगा, साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में, आप कभी जाइएगा आपको पता लगेगा, आपको यू विल फिगर आउट दैट देयर इज नो वे टू नो। अच्छा, वहाँ पे हुई ये अटैक और 5 हमारे साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला था ना, विस्तार में समझाऊंगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, फोलिएज और किस तरीके का क्लाइमेट है, किस तरीके की टेरेन है, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दी। दोस्तों, ऐसा है कि जो टेररिज्म है ना, वो एरिया शिफ्ट करती है। आपने पुलवामा का अटैक आपने सुना ही है, राइट? आपने ये सुना कि पुलवामा में अटैक हो गया, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो। आप जनरली न्यूज़ ऐसी सुनते हैं। आपने बहुत कम सुना होगा कि जम्मू साइड में हो गया। जम्मू में भी होता है, लेकिन सुनाई कम देता है जम्मू का, क्योंकि जम्मू में एक्चुअली जम्मू में अटैक्स कम हुए हैं पिछले आई थिंक 8-10 सालों में बनस्पत कश्मीर। तो इसलिए आपने मीडिया में कश्मीर ज़्यादा सुना है। आपने स्टोन पेल्टिंग सुनी है, जो कि जम्मू में मुझे नहीं लगता कभी हुई होगी, तो हुई होगी कभी वंस इन अ वाइल, बट जम्मू में ये सब कम होता है बहुत।
ना के बराबर होता है। जब मैं वहाँ पे था तो सबसे जो हॉट एरियाज थे, व्हेन आई से हॉट, मेरा टेम्परेचर से मतलब नहीं है, मेरा टेररिज्म से मतलब है। टेररिज्म के हिसाब से जो सबसे हॉट एरिया थे वो कश्मीर नहीं था, वो साउथ कश्मीर नहीं था, वो पुलवामा और अनंतनाग और त्राल की बात कर लो या और ये सब एरियाज या इवन श्रीनगर, ये हॉट थे नहीं इतने। हमारे टाइम पे जब मैं था वहाँ पे सबसे हॉट एरिया थे सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़, ठीक है, ये 3 एरिया थे जो बड़े हॉट थे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे ना, आपको यह पता लगेगा कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो एक्चुअली होना चाहिए पीओजे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, क्योंकि कश्मीर का एरिया कम है, जम्मू का एरिया बहुत ज़्यादा है, उसमें जम्मू का एरिया बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे उस तरफ के जो पाकिस्तानी जो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, पीओजे एक ही स्टेट है, पर ना दोनों की भाषाएं, जैसे मैंने बोला था ना, कश्मीरी भाषा बहुत अलग है, जम्मू वालों की भाषा बहुत अलग है, उनके खाने बहुत अलग हैं, राइट। तो आप जनरली देखेंगे पाकिस्तान की तरफ जो ज़्यादातर जो बोलेंगे ना, हम लोग आज़ाद कश्मीर के हैं, वो कश्मीरी नहीं बोलते, कुछ लोग जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं वो बाल्टी बोल लेंगे, राइट, कुछ अपनी डोगरी बोल लेंगे, कुछ अपनी पहाड़ी बोल लेंगे, इस तरीके की ज़बानें बोलेंगे जो कि पंजाबी से मिलती जुलती हैं। अगर आप पंजाबी जानते हैं तो आप 70% डोगरी समझ सकते हैं। कुछ डोगरी के फ्रेजेस हैं, बोलने का तरीका है, जो जम्मू वालों का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर आप पंजाबी समझते हैं तो आप थोड़ी बहुत डोगरी समझ लेंगे, डोगरी समझते हैं तो पंजाबी समझ लेंगे, राइट। लेकिन कश्मीरी ज़बान बिल्कुल अलग है। तो यहाँ से जब इन्फिल्ट्रेट करा टेररिस्ट ने, या पहले से साइड से कहीं से इन्फिल्ट्रेट करा और यहाँ पे आके बैठे, या लोकल टेररिस्ट हैं, इन्होंने जब कॉन्वॉय पे अटैक करा तो हिट एंड रन करा और यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, ये भी चीज़ है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू एरिया में, जिसको हम 16 कोर का एरिया बोलते हैं दोस्तों, वहाँ पे अटैक्स हुए हैं, ये बात भी सच है, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि टेररिज्म ना लोकेशन शिफ्ट करती है, रीजन शिफ्ट करती है। कभी नॉर्थ कश्मीर बड़ा, हंडवाड़ा, कुपवाड़ा बहुत हॉट हुआ करता था, साउथ कश्मीर हो गया फिर, ठीक है, साउथ कश्मीर में आपका पुलवामा, अनंतनाग, ये सब पूरा एरिया ये हॉट हो गया, वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से हट के जम्मू चला गया, ठीक है। अब हम सुन रहे हैं साहब वो फ्रॉम बीजी टू पुंछ, बिम्बर गली टू पुंछ, वहाँ पे अटैक हो गया, जबकि वहाँ पे अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसके 2-3 रिपरकशंस हो गए। एक, ये हमें देखना है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी है, आरओपी ड्यूटी लगी थी नहीं लगी थी, कैसे लगी थी, लगी होगी, पक्का लगी होगी, मुझे इसके बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन एज अ फौजी जो मैं सोच रहा हूँ, आरओपी की क्या ड्रिल्स थी, किस प्रकार से अटैक हुआ कॉन्वॉय पे, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि राष्ट्रीय राइफल्स को हटाओ, एक बड़ी मुहिम चल रही है कि आरआर को हटाओ, वैली से आरआर को। देखो ऐसा है कि ठीक है, हटाना है, बिल्कुल हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरी फोर्स, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, उस लेवल के एंटी टेरर ऑपरेशंस नहीं कर पाती जिस लेवल का राष्ट्रीय राइफल्स कर पाती है। और उसका कारण है, द राष्ट्रीय राइफल्स हैव बीन एट इट सिंस द 90s। वो तो 25 साल से लगे हुए हैं ना, 25-28 साल से राष्ट्रीय राइफल्स वाले वो लगे हुए हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स में मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि वो क्यों इतने इफेक्टिव हैं। ये सब जानने की ज़रूरत है, अटैक क्यों हुआ था। आप सोचेंगे मेजर साहब आप दाएं बाएं क्यों स्टोरी ले जा रहे हैं, मुद्दे पे आइए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई। राष्ट्रीय राइफल्स इसलिए इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है राष्ट्रीय राइफल्स, क्योंकि इनका 1/3 रोटेशन में रहता है, राइट, इनकी बटालियन शिफ्ट नहीं करती, ऑलराइट। अगर 26 आरआर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 26 राष्ट्रीय राइफल्स एक जगह जंगलवार, ठीक है, डोडा, ये बटोट, अगर आप में से कोई जम्मू के बारे में जानता होगा, अगर उससे आगे जाएंगे तो आपको जंगलवार मिल जाएगा, ठीक। तो ये डेल्टा फोर्स का एरिया पूरा, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा 26 आरआर। अब 26 आरआर वहाँ पे कई दशकों से है, 26 आरआर वहीं पड़ी है, मैन पावर रोटेट होता रहता है 26 आरआर का। 26 आरआर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारी आरआर की बटालियन हुई है, इनका मैन पावर रोटेट होता रहता है। तो एट अ टाइम किसी ना किसी को तो ये पता ही रहता है कि कौन टेररिस्ट कहाँ पे है, क्या है, कौन सी तंजीम कहाँ पे इफेक्टिव है, क्या हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि काफ़ी टाइम से जम्मू शांत था, अभी दोबारा जम्मू को एक्टिव करा जा रहा है। तो अब इसके क्या रिपरकशंस होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA
जैसे कि हर टेरर अटैक जब होता है उसके पहले एनआईए इन्वॉल्व होती है, एनआईए इसमें इन्वॉल्व है और अब एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, एनआईए वाले साइट पे पहुंच चुके हैं, वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, लोग ये कहते हैं ना यार मेजर साहब आप तो वॉर मॉन्गर हैं और आप ये हैं और आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात नहीं करते। मुझे कई लोग कहते हैं और हिंदुस्तानी कहते हैं, दे आर वेल मीनिंग पीपल, वो गलत नहीं कहते अपने दिल से, दे डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग। जो अमन की बात करे, जो शांति की बात करे, वो गलत आदमी नहीं है, वो अच्छा है। और मैं तो कह रहा हूँ जो अमन की बात कर रहा है, जो शांति की बात कर रहा है, मुझसे तो अच्छा ही है वो मेजर गौरव आर्या से बेहतर ही इंसान होगा जो अमन की शांति की बात कर रहा है। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि यार जो अमन और शांति की बात करता है पाकिस्तान के साथ, यू कैन डू इट, यू कैन अफोर्ड टू डू इट। आपके भाइयों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए, आपके साथियों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में नहीं लिखे हुए, तो एक कमरे में बैठ के अमन की बात करना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ आप मुझसे बेहतर इंसान हैं, लेकिन मेरे दिल में अभी इतना बड़प्पन नहीं आया कि जिन्होंने मेरे साथियों का खून बहाया मैं उनको माफ़ कर दूं। अभी मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बना, मैं अभी महात्मा नहीं बना, मैं इंसान ही हूँ और मैं इंसान ही रहना चाहता हूँ। सॉल्यूशन सिर्फ एक है। देखिए ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि JNK में G20 का समिट हो रहा है। हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है, ठीक है। वैली में ये नहीं कर पाए, जिस दिन इनको मौका मिलेगा ये कश्मीर घाटी, दे विल गो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड दे विल अटैक देयर। पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहाँ पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को और ये पाकिस्तान करवा रहा है। और मैं आपको ये बात साफ तौर पे बताता हूँ आज, साफ तौर पे, लेट मी बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल, राइट। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा आज, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको JNK में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम एट द रॉन्ग प्लेस। ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और से। आपको मैं ये कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, मैं आपको आज फिर एग्जांपल यही बात देता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे मेरी बात, है ना। मैं एक कमरे में बैठा हूँ, अगर बगल वाले कमरे में एक नल है और उस नल से पानी बह रहा है और मेरे कमरे में लगातार पानी आ रहा है, तो मैं वाइपर से, पोछे से उसको साफ़ करूँगा, वाइपर से साफ़ करूँगा उसको, लेकिन पानी फिर भी आता रहेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि मैं दूसरे कमरे में जाके उस नल को बंद कर दूँ। सोल्यूशन तो यही है दोस्तों, वरना मैं वाइपर से 30 साल वाइप करता रहूँ, नल का पानी तो बहता रहेगा। वो नल है ISI, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है, और वो जो कमरा है ना, ये हिंदुस्तान है। अब आपको ये समझना है कि ये परेशानी, ये समस्या का समाधान कैसे हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो जो परिवार हैं उनकी पलटन है, मैं उनको नमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दें। मेजर साहब ने जो बात कही है कि प्रॉब्लम कहीं है और सॉल्यूशन कहीं है, मतलब जहाँ प्रॉब्लम हम वहाँ नहीं देख के दूसरे जगह कर रहे हैं। जहाँ प्रॉब्लम है हमें वहाँ अटैक करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों दूसरे जगह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वहाँ तक हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं और सरकार को पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन सॉल्यूशन वो कश्मीर में ढूंढने रही है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, लेकिन वो सॉल्यूशन कश्मीर में ढूंढेगी तो कैसे होगा। पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में G20 की मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में G20 की मीटिंग हो, इसलिए पाकिस्तान टेरर अटैक करा रहा है। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं कश्मीर में अलग अलग देशों से, उनको एक मैसेज जाएगा कि देखिए कश्मीर में आतंकवादी हमले होते हैं, आप वहां जाएंगे तो सेफ नहीं है। इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों को लगे नहीं अभी भी कश्मीर डिस्प्यूटेड मुद्दा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अभी एक्टिव हो गया है और कश्मीर में आतंकवादी हमले करा रहा है। और सबक सिखाने की ज़रूरत आतंकवादियों को नहीं है, जहाँ से आतंकवादी प्रोड्यूस होते हैं सबक सिखाने की ज़रूरत उनको है। अगर आप उनको नहीं सिखाएंगे तो आतंकवादी तो वो लोग भेजते ही रहेंगे। अगर आप उन्हीं को पकड़ लेंगे जो आतंकवादी के जन्मदाता हैं, जहाँ से जन्म होता है आतंकवादियों का, जहाँ बनाया जाता है आतंकवादियों को,
कट्टर बनाया जाता है, उसके हाथ में गन थमाए जाते हैं, उसे ट्रेनिंग दी जाती है। आप अगर उसे नष्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आतंकवादी की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में ऑटोमेटिक रुक जाएगी। इसलिए भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को एक अच्छा सा मैसेज दे हमला करके, ताकि पाकिस्तान को लगे अगर आइंदा से हम कुछ करेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान को हालांकि एक बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके मैसेज दिया जा चुका है, लेकिन अब इससे भी बड़ी मैसेज की आवश्यकता है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान को समझ में आए कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। जब तक आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, जहां प्रॉब्लम है वहां तक नहीं पहुंचेंगे और उसे सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर में होती रहेगी और हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। तो सरकार को ज़रूरत है एक कड़े कदम की। सरकार अगर चाहे तो वो कड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि हमारी आर्मी कैपेबल है किसी भी चीज़ के सिचुएशन को, किसी टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।